मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी गौर से और ध्यान से सुने। मुझे यदि नचिकेता जैसे 10-12 युवा भी मिल जाएं तो मैं इस देश की पूरी दशा को बदल दूंगा। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी? क्या आपने कभी विचार किया? नचिकेता जैसा एक भी व्यक्ति मिलना आज के समय में बहुत ही दुर्लभ हो गया है। नचिकेता में ऐसा क्या विशेष था जो करोड़ों के देश में भी 10-12 युवा मिलने भी मुश्किल हो गए थे? ये सवाल पूछने जरूरी है। यदि आज इन प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाए तो न सिर्फ आपकी निजी समस्याओं का समाधान होगा बल्कि देश व समाज की बहुत सी दिक्कतें हल हो जाएंगी। कठ उपनिषद बताता है कि नचिकेता से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान दिया कि वो जो चाहता है वो मांग सकता है। तब वरदान में उसने सिर्फ अपने एक प्रश्न का उत्तर मांगा कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। ये देखकर खुद यमराज भी घबरा गए और वो बोले, नचिकेता, तुम 100 साल जीने के लिए, 100 साल राज्य करने के लिए तुम वरदान मांग सकते हो। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पे कहीं भी राज्य मांग सकते हो। हाथी, गाय, घोड़ा, बैल, जो तुम चाहो वो मांग सकते हो। जितनी चाहो उतनी मांग सकते हो। जितना वर्ष तुम जीना चाहते हो उतना वर्ष जीने का वरदान तुम मांग सकते हो। स्वर्ग की अप्सराएं मांग सकते हो। तुम अपनी काम वासनाओं के इच्छा अनुसार भोग मांग सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई धन संपदा तुम्हें ध्यान आती हो तो वो भी मांग सकते हो। परंतु मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है ये हमसे मत पूछो। इस पर नचिकेता का उत्तर, हे यमराज, जिन साधनों की आप बात कर रहे हैं वो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर मुझे संदेह है। उम्र के साथ मनुष्य वैसे ही कमजोर होता जाता है। जिस लंबे जीवन की आप बात कर रहे हैं वो भी तो सारे गौण हैं। कौन समझदार व्यक्ति आप जैसे ज्ञानी से मिलने के बाद में वो इन साधनों को मांगेगा? आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इसके अतिरिक्त मुझे किसी भी सुख का अभिलाषा नहीं है। नचिकेता के विवेक और स्पष्टता के आगे यमराज भी कुछ और ना कह सके और उपनिषद में आगे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। यदि आपको यही वरदान मिलता तो आप क्या मांगते? अब आप समझ पा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये शब्द क्यों कहे होंगे। उपनिषद बताता है कि उस वक्त नचिकेता एक बालक था। यदि हमारे बचपन में हमें नचिकेता जैसा कोई आदर्श दिया जाए तो आज हम इन सब परेशानियों से नहीं जूझेंगे जिन परेशानियों से आज हमारा भारत देश गुजर रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार हमारे तरफ से। आपका जीवन मंगलमय हो। मैं आशा करता हूं कि आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे और इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।